नमस्कार, आपका स्वागत है बीजी टाइम्स के दशहरा स्पेशल एपिसोड में। आज हम आपको दशहरा से जुड़ी हुई कुछ अनसुलझे रहस्य और कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में बताएंगे। भारतीय संस्कृति, जो कि विश्व की पुरानी संस्कृतियों में से एक है और इन संस्कृतियों की जान है हमारे त्योहार। उन्हीं त्योहारों में से एक है दशहरा, जिसके बारे में आज हम आपके साथ बात करेंगे। बात हो रही हो दशहरे की तो रामलीला का जिक्र ना हो तो बेमानी होगा। बचपन में हम सब ने रामलीला जरूर गए होंगे। अब रामलीला में तरह तरह के हमने कई सारे दृश्य भी देखे होंगे और यही दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में छाए रहेंगे। इसके अलावा दादी नानी की कहानियों से लेकर माँ और पिताजी की कहानियों की जो किस्से उन्होंने हमें सुनाए वो भी हमारे मन मस्तिष्क पे छाए रहेंगे। और कोई हमसे पूछे कि दशहरा क्यों मनाया जाता है तो हम वही किस्से कहानियों की बातें उनको सुनाएंगे। इसके अलावा बचपन में रामानंद सागर की रामायण ने भी हम लोगों को काफी प्रभावित किया। यही एक कारण रहा कि जब लॉकडाउन में दोबारा से दूरदर्शन पे रामानंद सागर की रामायण प्रसारित हुई तो हम भारतीयों ने इस रामायण को देखने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये सीरियल बना। चलिए दशहरे के कुछ अनकहे किस्से और तथ्यों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की। तो जब हम बालखंड पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि राम जी चैत्र महीने के 6वें दिन वनवास के लिए गए और युद्ध खंड पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि राम जी चैत्र महीने के 6वें दिन ही वनवास पूरा करके वापस आ गए थे। अब इसके पीछे का लॉजिक आप सबको और मुझे सबको पता है कि राम जी ने अपने छोटे भाई भरत से वादा किया था कि वो पूरे 12 साल के बाद वापस अयोध्या वापस आ जाएंगे। हिंदी का महीना चैत्र मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो राम जी चैत्र महीने में गए और चैत्र महीने में ही वापस आ गए। खैर छोड़िए, ये तो एक विवाद का विषय है, लेकिन इसके अलावा एक आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि जब हम युद्ध खंड पढ़ते हैं वाल्मीकि रामायण का तो उसमें कहीं भी दीपोत्सव यानी दिवाली के दिन दीप जलाने का चलन की कहीं पर भी कोई बात नहीं कही गई। खैर छोड़िए, ये एक विवाद का विषय है। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर 9 दिन देवी की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरे के रूप में मनाया जाता है, जो कि महिषासुर पर विजय के रूप में देखा जाता है। महिषासुर जो कि एक राक्षस था जिसका वध मां दुर्गा ने किया था। बात करें अगर इतिहास की तो यूनानी इतिहासकारों ने जो भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि उन्होंने कहीं पर भी दशहरे का उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा चीनी इतिहासकारों में हुआन तेनसोंग ने कहीं पर भी, जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर काफी रिसर्च किया, उन्होंने भी कहीं पर भी अपने रिकॉर्ड्स में दशहरे का उल्लेख नहीं किया। अल बरूनी, जिन्होंने किताब अल हिंद लिखी, उन्होंने 32 त्योहारों का यानी 32 त्योहारों का वर्णन किया, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक वाली बात यह रही कि इन्होंने इन त्योहारों में दशहरे का वर्णन नहीं किया है। इसके अलावा मुगलों में हम बाबरनामा अकबरनामा किताबें देख चुके हैं, एनसीईआरटी में इनका उल्लेख भी मिलता है, लेकिन इन दोनों किताबों में कहीं पर भी दशहरे का उल्लेख नहीं है। इसके बाद आए अंग्रेजी हुकूमत, जिन्होंने भारतीय संस्कृति पर काफी रिसर्च करी, काफी काम किया, लेकिन उनकी रिसर्च में भी उस लेवल पर दशहरे का वर्णन नहीं मिलता जितना कि होना चाहिए। चलिए कुछ और चीजों के बारे में हम जानते हैं दशहरे के बारे में। भारत का सिक्किम राज्य है जिसमें चैत्र दशैन के दौरान दुर्गा पूजा होती है। इसमें 9वें दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है और 10वें दिन दशहरे का। है ना आश्चर्यजनक बात कि इसमें एक ही साथ दुर्गा पूजा व दशहरा मनाया जाता है। इसके अलावा अमृतसर पंजाब में एक प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर है। यहाँ पर दुर्गा पूजा और दशहरा एक साथ मनाया जाता है। तो अगर आप कभी अमृतसर जाने का प्लान बना रहे हैं दशहरे के समय तो वहां का भी आप दशहरा देख सकते हैं। राजस्थान, सिसोदिया राजपूत, जो कि अपने आप को सूर्यवंश रियासत का हिस्सा मानते हैं और भगवान राम भी सूर्यवंश से थे, तो यहाँ का दशहरा भी काफी देखने लायक है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, यहाँ का बस्तर दशहरा का विश्व में काफी प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्ध होने की सबसे बड़ी वजह यह है
कि ये दशहरा का जो पर्व होता है ये 75 दिनों तक चलता है और इसके अंतिम दिन दशहरे का पर्व मनाया जाता है। और ये इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वहां के आदिवासी समुदाय के लिए उनकी परंपरा को पूरे विश्व को दिखाने का एक जरिया होता है। इसको ये अनकॉमन फेस्टिवल के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा, जिसे कुल्लू दशहरा के नाम से भी जाना जाता है, बीच में कुल्लू दशहरा मनाना बंद हो गया था लेकिन ये फिर से चालू हो चुका है। इसके पीछे की अगर हम कहानी की बात करें तो 17वीं शताब्दी से चला आ रहा है। वहां के राजा जगत सिंह ने इसकी परंपरा शुरू करी और रघुनाथ जी की रथ यात्रा को निकाला, जो कि काफी साज सज्जा के तरह निकाला गया। इसको इस तरीके से देखा जाता है जैसे श्री राम स्वयं रथ में बैठकर अपनी सेना के साथ कहीं पर जा रहे हो। ये उसी तरीके से है कि श्री राम अपनी सेना के साथ अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं। कई जगहों पर इसको महाभारत से भी जोड़कर देखा जाता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि महाभारत में जब पांडवों का वनवास खत्म हुआ था उस दिन के रूप में भी इसको मनाया जाता है। भारत का एक राज्य महाराष्ट्र, यहाँ पर कई जगहों पर दशहरा के दिन सोना गिफ्ट करने की भी परंपरा रही है। इसके अलावा कर्नाटका में 17वीं शताब्दी से दशहरा मनाया जा रहा है। वहां के राजा ने जंबू सवारी की एक परंपरा शुरू करी थी। जंबू सवारी का मैं मतलब बता दूं कि हाथी की सवारी। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि नोएडा का एक गांव है जहां पर दशहरा नहीं मनाया जाता। वो इसलिए क्योंकि वहां पर रावण को वहां का दामाद माना गया है, यानी रावण की जो धर्म पत्नी थी मंदोदरी, वो वहां की बेटी थी, इसलिए वहां पर दशहरा नहीं मनाया जाता। आपने हमारी इस वीडियो के जरिए जाना कि दशहरा के कितने रूप हैं और किस किस तरीके से हमारे देश में दशहरे मनाया जाता है और क्या क्या परंपराएं रही हैं। इसके अलावा दशहरे का पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। अब इस एपिसोड को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगर आप हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी सारी अगली वीडियो आप लोग को मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।